दोस्तों अभी अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज शाम की अपडेट में सलोनी प्लांट के अंदर सरसों के भाव में फिर बड़ी तेजी देखी गई है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर बात करें सलोनी प्लांट के अंदर सुबह से अब तक सरसों के भाव में लगभग 250 रुपए की तेजी बन चुकी है और अब सरसों का भाव जा पहुंचा है 7,900 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ दोस्तों, 7900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दोस्तों बात करें अन्य मंडियों में, तो अन्य मंडियों में भी आज सरसों के भाव में 100 रुपए से लेकर 200-250 रुपए की बम्पर तेजी का उछाल जारी। वहीं दोस्तों बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी औद्योगिक डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की है। लगभग 22.02 प्रति लीटर की तेजी की गई है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के हम बात करते हैं राजू सर से। लास्ट में हम बात करेंगे अन्य मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर मंडी की। जी नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, ठंड का मौसम हो गया जी, और बूंदाबांदी हो रही है सर आज भी अलवर मंडी के अंदर। बूंदाबांदी है और मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है। हाँ, सुबह से बरसात चल रही है जी, तो ये जो मौसम खराब हुआ है ये किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हुआ है क्योंकि अब इस टाइम पे सर आप भी देखते हैं आपके आसपास गेहूं की कटाई हो रही है। हाँ। अब वो गेहूं में क्या है, अब जड़क सही आएगा तो मिट्टी आएगी, उसमें भी किसान को बड़ा नुकसान है। बहुत नुकसान होगा। अगर मिट्टी आएगी तो जैसे आटा वगैरह होता है उसमें भी मिट्टी की शिकायत की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। अगर ये 10-12 दिन रुक के बारिश आती है उस टाइम फसल सब उठ जाती, सारा काम हो जाता। सर अब 2-3 दिन से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मंडी के अंदर हलचल बहुत तेज हो चुकी है। कहता है ना वो मौसम बदलने वाला है, तो मौसम के साथ साथ सरसों का भाव भी बदलने वाला है। हाँ, सरसों का भाव बदल गया। मौसम बदलने के नीचे में एक सरसों का भाव है, ऊपर में 6,800 के भाव। क्या बात है सर। ये कह सकते हैं अगर कोई 42 लेब सरसों आती है तो 67-68 रुपए आराम से बिक जाती है। 6,700 बिकेगी। और ये भाव आज 20 मार्च के हैं जी। अगर कल किसान कोई जींस लेके आता है तो कल का भाव नया होगा। डेली के नए भाव हैं। डेली के नए होते हैं। बढ़ के आएगा तो बढ़ के मिलेगा और घट के आएगा तो घट के मिलेगा। सर अब ये डेली का भाव नहीं रह गया है, हर घंटे 2 घंटे में सरसों का भाव बदल रहा है। क्या कारण है इतनी जल्दी? कारण क्या है, ये सारा मार्केट अपने जो युद्ध चल रहा है उस पे चल रहा है। वहाँ गतिविधि तेज हो जाती है। अच्छा। तो यहाँ तेज कर देते हैं, वहाँ ढीली हो जाती है, ढीली। अब कल सोना चांदी में लोग बाग बहुत मद्दे में आ गए थे। बिल्कुल सही बात। जो सोना चांदी झूम रहा था, चांदी यानी 2,60,65,000 चल रही जो कल 2.25 लाख बिकी है। बताओ। और वहीं सोना भी 1,47,48,000 पे आ गया। हाँ, 1,63,000 से 1,63,000। तो ये क्या है, जो मार्केट है ना जी, ये अभी सरसों का भी मैं बता रहा हूँ, वैसे अपना अपना वो है। सरसों के जो ये दाम आज चल रहे हैं रहेंगे नहीं। हाँ, अभी की लेटेस्ट खबर भी आ रही है, खैरतल मंडी है वहाँ भी डाउन हुआ है। 150 रुपए मद्दा है इस टाइम है ना। हाँ। जैसा सर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सलोनी प्लांट में उसमें बहुत उथल पुथल मच रही है। बस वो सलोनी मार रही है इस दुनिया को, सलोनी मार रही है। कल सरसों का भाव 7600, 7700 और फिर आज भी 7750 पहुँच गया था। हाँ, वो कंडीशन के भाव है ना उनके। जी। पहुँच GST वगैरह पेड़ सभी चीज होती है उसमें। हाँ। गोयल कोटा भी कम नहीं है, सभी जगह भाव गोयल कोटा भी उसी भाव बराबर चल रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं। और देखा जाए सर अलवर मंडी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जो भाव चल रहे थे 6200, 6350 रुपए 42 लेब। हाँ। उसमें भी कह सकते हैं 500-600 रुपए की 500 की खरीद तेजी है। और अगर बीते साल की बात करें सर, आप भी देखते आ रहे हैं कि 4849 बिना लेब के सरसों बिकी थी जी 2024 में। हाँ। और अब वो सरसों बिक रही है 6,000 प्लस, यानी 6200 का जो MSP भाव उसको भी कूद गई ना। बढ़िया भाव बिकी है, अच्छी बिकी है आज। बढ़िया सारे माल सुलट गए। हालांकि आज क्या है, मौसम की वजह से आमद भी कम थी। कितनी आमद है सर आज? आज शायद टोटल हो गया 8 से 10 हजार। 8 से 10 हजार इकट्ठे होते हैं। किसानी कम है और मोटरों की ज्यादा है आज। जो व्यापारी होते हैं, किसानों से माल खरीद के स्टॉक करते हैं, उनका माल ज्यादा है। अगर वो हमारे पास में व्यापारी फसल लाना चाहे, कोई किसान लाना चाहे जी, तो किस भाव में बेच डालोगे उनकी सरसों को सर? कितनी मेहनत करने वाले हो? बढ़िया मेहनत करेंगे, उसको अच्छा काम करेंगे, खुश करके भेजेंगे। हाँ। जैसा कि मैं आपकी 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मेरे पास में किसी भी किसान की शिकायत नहीं आई है कि सर आपने किसी के साथ में धोखाधड़ी की है। बढ़िया काम कर देंगे तो कौन हमारे विश्वास में इतना माल लेके आ रहा है।
बिल्कुल। कोई भी है किसान उसको खुश करके ही बेचते हैं। कितनी पुरानी आड़त है सर आपकी लगभग? मेरी 20 साल पुरानी। 20 साल पुरानी है। बिल्कुल सही बात है। नाप तोल वगैरह ईमानदारी से की जाती है। हाँ। तो सर आज गेहूं के क्या बाजार भाव के लिए? गेहूँ 2350। उसके बाद में बाजरे का भाव? बाजरा 1860 बिका है। चने का भाव? चना नया बिका है 5100 रुपये। जौ का भाव? जो नए 2000। जी सर, जौ अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इतना ज्यादा आवक तो नहीं है नए जौ की। बाकी जो नया गेहूं आएगा वो कब तक आएगा? बम्पर नया गेहूं अब तो ये मौसम खुलने के बाद 15 दिन में खूब आवक हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जो ये सरसों आई अभी तक मंडियों के अंदर, ये कितनी % आ चुकी है किसानों के पास से? लाल तो अभी 30 से 40% आई है। ये मान लो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। हाँ। माल तो भी पीछे बाकी है आना। हाँ। जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को घर बैठे मंडी की सटीक जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं राजू सर के पास में जो फसल लेके आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुरेश। तो आप सरपंच हो? हाँ। प्रेजेंट में भूतपूर्व थे? भूतपूर्व है। क्या बात है। कौन सी सन में थे? सन 1900 पहले गई थी ना, 2000। अच्छा 17 में थे आप सरपंच। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश से। गाँव कौन सा है? गाँव डडीगढ़। क्या फसल ले आए आज सर के पास? सरसों लेकर आए। सरसों लेके आए हैं। हाँ। आपकी हाइट तो बहुत ज्यादा, मुझे भी ऊपर करना पड़ रहा है। हाँ, हाइट तो लंबी है मेरी। अच्छा। बिल्कुल। क्या भाव दे दिया आज राजू सर ने? भाव दे दिया 6200। 6200 बिना लैब? बिना लैब। अच्छा। तो कैसी जड़त आ रही है एक बीघे में? जड़त तो आ रही है हमें, यानी कि 12-13 मन को बीघो। 12-13 मन का बीघा। हाँ। कम ही जड़ रहा है। अच्छा, कम जड़ रहा है। कितने दिन से लेके आ रहे हैं राजू सर के पास में फसल वगैरह? यहाँ लेकर आ रहे हैं, मान ले हो गया 15 साल, 8-10 साल। बढ़िया आड़ती हैं, ट्रस्टेड है। कोई किसान आना चाहे तो आ सकता है। बढ़िया। नाप अच्छा। तोल वगैरह ईमानदारी? बढ़िया ईमानदारी से बेचता है। आप भी देख रहे हैं जो सरसों के भाव में 200-300 रुपए की तेजी बनी है। और कितनी तेजी बननी चाहिए इसमें? तेजी बढ़नी चाहिए, 7000 तो कम से कम जानी चाहिए। 7000 जानी चाहिए। अब इसमें 200 रुपए और घट गए। हाँ। तो कब तक हो जाएंगे 200 रुपए आपके अनुमान के हिसाब से? 200 रुपये लगभग अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब सरसों की आवक कम होगी ना अब, क्योंकि फसल बारिश हो गई, बारिश की वजह से मान लें अब फसल रुक गई है। हाँ। और धीरे धीरे करके लेके आएंगे किसान। धीरे। बिल्कुल सही बात है। तो आपका कौन सा गांव था? गाँव डडीगढ़ ढाणी। ढाणी से आए हैं। 7000 तो होनी चाहिए। हाँ 7000 तो कम से कम होनी चाहिए। माता जी अगर लागत की बात करें, क्योंकि किसान है जो लागत लगाता है वो निकल पाती है? नहीं निकलती है भैया। आप भी देखते हैं किसान काफी आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसान की क्या स्थिति होने वाली है? कोई इज्जत ही नहीं है किसान की, तो बेचारा बस रोड पे खड़ा है फिर किसान। रोड पे खड़ा है। हाँ। आप भी देखते हैं 1 बीघा सरसों की खेती में 10-12 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। 15,000 का आ जाए भैया, जो अगर दूसरा से पानी लेवे तो। दूसरा से पानी लेते हैं 15,000 का खर्चा आ जाता है। और फसल बिकती है 20 से 25 हजार रुपए की, बड़ी मुश्किल से। हाँ। तो 10-5 हजार रुपए बचते हैं 6 महीने की मेहनत का। जी। और 10-5 हजार रुपए तो 1 महीने में मजदूर कमा लेता है। आराम से बेलदारी करके भी कमा ले, मेहरबानी भी कमा ले इतना। तो इसका भाव कितना रखना चाहिए सरकार को, जो किसान है थोड़ा कल से निकल पाए? भैया कम से कम बोल में 7-7,500 तो होनी चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ। यही निवेदन करते हैं आप राजस्थान और भारत की सरकार से जी कि किसान की तरफ देखें। हाँ।